हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसे कि आज हम एक अलग सा टॉपिक लेके आए हैं जो लगभग सभी बच्चों के कन्फ्यूज़न रहता है। ज़्यादातर लोग उसे चीज़ से जुड़े हुए कन्फ्यूज़न में रहते हैं। जैसे हेडिंग में हमारे कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि तीनों ये क्या है, एक ही देश है, तीनों एक देश है। बस ये लोगों की विचारधारा है कि तीनों तो एक ही देश है। नाम सुनते हैं कि यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, तो सभी समझते हैं कि तीनों एक देश है, परंतु ये ऐसा नहीं है। ये हमारी विचारधारा गलत है। आज हम इस टॉपिक में यही चर्चा करेंगे कि तीनों क्या है और तीनों में क्या अंतर है। क्या तीनों एक देश है? अगर एक देश है तो कैसे हैं? तीनों अलग अलग है तो कैसे हैं? और कैसे इसका नाम पड़ा, कैसे ग्रेट ब्रिटेन बना, कैसे यूनाइटेड किंगडम बना और क्या इंग्लैंड है। इन टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने वाले आज की क्लास में हमारी। अगर हम बात करें कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, तो ये तीनों क्या है? तीनों अलग अलग है। पहली बात याद रखना, तीनों क्या है? अलग है। ये एक देश नहीं है, तीनों अलग है। पहली बात तो ये है। तीनों में क्या है? एक तो द्वीप है, इसमें से एक द्वीप है, इसमें एक तो द्वीप है। और दूसरा क्या है? एक इसमें देश है। और क्या इसमें जो तीसरा है वह इसका द्वीप का एक हिस्सा है। इस द्वीप का क्या है? हिस्सा। यानी एक तो द्वीप है, एक देश है और एक इसका हिस्सा है। ये तीनों ही अलग अलग है, ना कि तीनों एक देश है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि तीनों अलग हैं, तीनों एक देश नहीं है। अब तीनों में क्या अलग अलग परिवर्तन है, क्या अंतर है, तीनों का निर्माण कैसे हुआ, उस चीज़ के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम क्या है यानी यूके क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन के बारे में चर्चा करेंगे और इंग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। तीनों टॉपिकों के बारे में हम अलग अलग चर्चा करने वाले हैं आज क्लास में। जैसे कि हम बात करेंगे शुरुआत में किसकी? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित एक द्वीप है, याद रखना। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे है? यूरोप में। यूरोप में उत्तर पश्चिम तट पर एक स्वतंत्र देश है। याद रहेगा कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ठीक है, शॉर्ट में बोले तो इसे कि यह यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर एक स्वतंत्र देश है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन का पूरा द्वीप और आयरलैंड द्वीप का उत्तरी भाग है। इसमें क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का पूरा द्वीप शामिल है। ठीक है, और क्या इसमें? उत्तरी आयरलैंड द्वीप, आयरलैंड द्वीप का उत्तरी भाग शामिल है। याद रखना, उत्तरी भाग शामिल है। याद रहेगा कि यूके क्या है? यह यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर एक स्थित एक स्वतंत्र देश है, यानी आजाद मुल्क है ये। ठीक है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है यूनाइटेड किंगडम पर। यह ग्रेट ब्रिटेन का एक पूरा द्वीप है। याद रहेगा, ये ग्रेट ब्रिटेन का क्या है? पूरा द्वीप है, याद रखना। आयरलैंड द्वीप का उत्तरी भाग भी इसमें ही शामिल है। कि जो यूनाइटेड किंगडम देश है
इसमें यूनाइटेड किंगडम जैसे यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर दूर एक स्वतंत्र देश है। पहली बात कि क्या है, यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित एक देश है। और दूसरी बात, इसमें ग्रेट ब्रिटेन का पूरा द्वीप और आयरलैंड का उत्तरी भाग भी इसमें शामिल है। आप ये एक बार लिख लीजिए। हम आगे बात करें इसके बारे में, जैसे कि आगे हम बात करेंगे इसका ऑफिशियल नेम क्या है। ऑफिशियल नेम की बात करें हम, अभी तक यूनाइटेड किंगडम की बात चल रही है हमारी, ठीक है ना, अभी तक यूनाइटेड किंगडम का ऑफिशियल नेम क्या है। मैं इसका आपको ऑफिशियल नेम लिखा देता हूं, इसका ऑफिशियल नाम क्या है, ठीक है। ऑफिशियल नाम की बात करें तो इसका ऑफिशियल नाम रहने वाला है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, ठीक है। क्या नाम रहेगा इसका ऑफिशियल? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। अभी हमने पढ़ा था कि आयरलैंड का उत्तरी भाग यानी नॉर्थर्न यानी उत्तरी आयरलैंड। मैं एक बार इसकी स्पेलिंग आपको, इसका नाम जो भी है बोर्ड पर लिखा देता हूं, ठीक है। इसका नाम रहने वाला है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। ये क्या है, इसका ऑफिशियल नेम था, ठीक है। अगर बात करें इसकी राजधानी, ठीक है, कैपिटल यानी इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी रहने वाली है लंदन। इसकी राजधानी क्या है? लंदन। अगर इसकी बात करें वर्तमान राज्य प्रमुख कौन है, वर्तमान राज्य प्रमुख कौन है इसका? वर्तमान राज्य प्रमुख, वर्तमान इसका राज्य प्रमुख रहने वाला है किंग चार्ल्स III, ठीक है। किंग चार्ल्स III इसका वर्तमान राज्य प्रमुख है। किसकी बात कर रहे हैं हम? यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, जिसका ऑफिशियल नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड है, जिसकी राजधानी क्या है? लंदन है, जिसका वर्तमान राज्य प्रमुख कौन है? किंग चार्ल्स III है। हमने किससे मिला हुआ है, कौन क्या चीज़ है, इसके बारे में हमने इसकी बात कर ली है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1801 शुरू हुआ था, 1801 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण शुरू? याद रखना कि यूनाइटेड किंगडम का निर्माण है जो 1801 में शुरू हुआ, जब ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य और आयरलैंड के साम्राज्य के बीच एकीकरण के बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की स्थापना हुई, ठीक है। किसके बीच में हुआ था ये? आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में एकीकरण हुआ, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, इनके बीच में क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था, ठीक है। इनके बीच में एकीकरण होकर क्या बना था इसकी जगह? यूनाइटेड किंगडम ऑफ क्या? यूनाइटेड किंगडम, ये देखो नाम लिखा हुआ है पहले ऑफिशियल, ठीक है। थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। अभी पहले हमने क्या देखा था, नॉर्थन आयरलैंड। ठीक है, अब आप उसे भी इतना याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड कब, 1801 में जब इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में एकीकरण हुआ। एकीकरण होकर इसका नाम क्या रख दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, इसका नाम रखा गया था। किसका, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का। स्थापना की 1920, फिर क्या 1920 का दशक, 1920 का दशक। उन्नीस के दशक में जब क्या हुआ, दक्षिणी आयरलैंड, 1920 के दशक में जब दक्षिणी आयरलैंड, अभी हमने बात की थी उत्तरी की, अब हम बात कर रहे हैं दक्षिणी, दक्षिणी आयरलैंड। दक्षिणी आयरलैंड क्या हुआ, दक्षिणी आयरलैंड यानी साउथर्न आयरलैंड, साउथ का हिस्सा, ठीक है, यानी दक्षिण का हिस्सा, क्या हो गया था, स्वतंत्रता में मिला। यानी 1920 के दशक में दक्षिण आयरलैंड को स्वतंत्रता मिल गई थी। जब 1920 में इसकी स्वतंत्रता मिल गई तो क्या हुआ, तब इसे आधुनिक देश का नाम बदल दिया गया। ठीक है, 1920 में जब दक्षिणी आयरलैंड इससे अलग हो गया तो क्या हुआ कि जो पहले ये जो नाम रखा गया था, इस नाम में परिवर्तन हो गया, यानी बदलाव किया गया। ठीक है, जो बदलाव करके जो नया क्या नाम आया वह हम आपको लिखा देंगे। उससे पहले आप एक बार इसको उतार लीजिए। हाँ, अब अगर हम, मैंने कहा था आपको लिखा देंगे नाम, तो नाम लिखाना है कि नाम तो कुछ चेंज नहीं हुआ था, नॉर्मल सा चेंज हुआ था, जो ऑफिशियल नाम था वही नाम था, वापस हो गया था 1920 में। 1920 में वापस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थन आयरलैंड कर दिया गया था। पर बीच में जो 1801 में जब आयरलैंड जो दक्षिणी भाग अलग हो गया था ना, तब उस समय वैसे इतना याद रखना कि उस समय जो ये नॉर्थन है उसको हटा दिया था। ठीक है, नॉर्थन हिस्सा हटा दिया गया। ठीक है, सिर्फ क्या रख दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड हो गया था। फिर जब 1920 के दशक में दक्षिणी आयरलैंड अलग हुआ तो फिर वापस ये नाम हो गया। जब एकीकरण हुआ तब ये नाम रखा गया, कौन सा, नॉर्थन को हटा के रखना आपको, ये एकीकरण का नाम है। ठीक है, नॉर्थन हटा के, एकीकरण के बाद वापस ये नाम हो गया। और एकीकरण से पहले क्या था, ये यूनाइटेड किंगडम था। ऑफिशियल जो नेम है वही अभी इसका वर्तमान नाम है। ठीक है, अभी आप उतार लीजिए। चलिए, यूनाइटेड किंगडम की हमारी बात हो गई है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में जो जानकारी मैंने आपको देनी थी वह दे दी है। यूनाइटेड किंगडम कैसे बना, वर्तमान राज प्रमुख कौन है, इसकी राजधानी क्या है, ये किस किस देशों का हिस्सा है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आगे किसकी, ग्रेट ब्रिटेन की। यूनाइटेड किंगडम में हमारी बात हो चुकी है, तो अब बात करते हैं हम ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। तो चलिए ग्रेट ब्रिटेन के बारे में कुछ देखते हैं। अगर आप लोगों को ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड के बारे में कुछ अलग से जानकारी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपकी जानकारी अच्छी होगी तो हम उसके कमेंट को पिन कर देंगे ताकि हर कोई उस कमेंट को पहले देख सके। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आज तक यही वहम रहा है ना कि ये तीनों एक ही देश है, उसी को हम आज अलग करने वाले हैं। आपको जो वहम है ना उसको दूर करने वाला है, तो इसलिए आप दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर करें। चलिए ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं हम। ग्रेट ब्रिटेन किस किस से मिलकर बना है, पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बात करें हम ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है। जैसे हमने कहा था यूनाइटेड किंगडम तो एक देश था, परंतु ये क्या है, द्वीप है, याद रखना। ये क्या है, पहली बात तो ये एक द्वीप है। अब यह द्वीप स्थित कहाँ है उसकी बात करें तो ये द्वीप फ्रांस,
फ्रांस देश के उत्तर पश्चिम में, फ्रांस के उत्तर पश्चिम, याद रखना, फ्रांस के उत्तर पश्चिम और आयरलैंड आयरलैंड के पूर्व, फ्रांस के उत्तर पश्चिम और आयरलैंड के पूर्व दिशा में स्थित एक द्वीप है। याद रहेगा कि ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस के उत्तर पश्चिम दिशा और आयरलैंड की पूर्व दिशा में स्थित एक द्वीप का नाम है ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन के बारे में और बात करें, ग्रेट ब्रिटेन ये द्वीप 3 ऑटोनॉमस क्षेत्रों जैसे इंग्लैंड, ये 3 ऑटोनॉमस क्षेत्रों से मिलकर बना है। एक तो कौन सा है, इंग्लैंड, दूसरा कौन सा है, वेल्स, और तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा बताइए आप जरा, स्कॉटलैंड। ठीक है, कि ग्रेट ब्रिटेन 3 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है इंग्लैंड, दूसरा वेल्स और तीसरा स्कॉटलैंड। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, तो ग्रेट ब्रिटेन पृथ्वी पर 9वां सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, 9वां सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप है पृथ्वी पर। ठीक है, जितने भी द्वीप हैं उनमें से 9 नंबर जो बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल दृष्टि से, वह कौन सा है, ग्रेट ब्रिटेन है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें ग्रेट ब्रिटेन के, तो इसका क्षेत्रफल है 80,823 वर्ग मील। अगर ये हम किलोमीटर में बात करेंगे होगा 2,09,331 किलोमीटर। कि अगर हम ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप के क्षेत्रफल में देखें तो ये सबसे बड़ा 9वां द्वीप है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या है इसका, 80,823 वर्ग मील। अगर किलोमीटर में बात करें तो किलोमीटर होगा 2,09,331 किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है ग्रेट ब्रिटेन का। और ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पर स्थित है, ये फ्रांस के उत्तर पश्चिम और आयरलैंड की पूर्व दिशा में स्थित एक द्वीप है। ये किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो ये इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर बना हुआ है। ये चीज याद रखना, ग्रेट ब्रिटेन एक क्या है, तो ये एक द्वीप है। और द्वीप क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि वह भाग या वह क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, यानी उसके चारों ओर पानी पानी हो। जैसे मान लो ये एक द्वीप है, ठीक है, और इसकी चारों दिशा में, ठीक है, चारों दिशा में सिर्फ पानी हो, यानी वह क्षेत्र या वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, जबकि वेस्ट दक्षिण पूर्व में, ठीक है, वेल्स से कहाँ है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, और स्कॉटलैंड जो है उत्तरी दिशा में। ठीक है, कि जो वेल्स है वह दक्षिण पूर्व है और स्कॉटलैंड जो है उत्तरी दिशा में स्थित है। याद रखना, किसके, ग्रेट ब्रिटेन के स्थित है। और स्कॉटलैंड और वेल्स स्वतंत्र देश नहीं है। याद रखना, स्कॉटलैंड और
वेल्स है वह स्वतंत्र देश नहीं है। यहाँ पे लिखा देता हूं, दोनों स्वतंत्र देश नहीं है। ये बात आप याद रखनी है, ठीक है। परंतु इनके खुद के स्वतंत्र के अलग अलग अधिकार हैं, याद रखना, ठीक है। कि जो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है, ठीक है, उनके स्वतंत्र के अलग अलग अधिकार है। स्वतंत्र यानी उनके धन संबंधी, ठीक है, धन संबंधी, इनके संपत्ति संबंधी धन है जो भी है इनका, वह उसके संबंधित अलग अलग अधिकार है। और ये क्या है, ये लेकिन एक बात देखना, लेकिन आंतरिक सरकार के गठन में ये अपने स्वयं के कुछ विशेष अधिकार रखते हैं, ठीक है। आंतरिक सरकार यानी अंदर, जैसे एक द्वीप होते हैं अंदर, जैसे हमारा देश होता है, एक देश की सरकार अंदर की होती है, राज्य जैसे, ठीक है। एक होते हैं विदेशों के लिए तो ग्रेट ब्रिटेन है इनके लिए, ठीक है। विदेशी जो भी होगी इनके बीच में अधिकार में ग्रेट ब्रिटेन रखता है, परंतु आंतरिक सरकार में इनके पास भी अपने कुछ विशेष अधिकार हैं, ठीक है। कि आंतरिक में सरकार में इनके पास, तीनों के पास अपने विशेष, वेल्स और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के पास अपने अधिकार है, परंतु बाहरी अधिकार किसके पास है, ग्रेट ब्रिटेन के पास है, ठीक है। और तीनों देखो, ये वेल्स और स्कॉटलैंड दोनों देश स्वतंत्र देश नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। इनका क्षेत्रफल ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और इनके विवेक अधिकार है, ये बातें आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम बात करने वाले हैं, जैसे हमारे यूनाइटेड किंगडम की तो होगी, ग्रेट ब्रिटेन की होगी, अब बची है इंग्लैंड की। जैसे कि मैंने वीडियो की आपको शुरुआत में ही कहा था कि एक तो द्वीप है, एक देश है, और दूसरा उस द्वीप का एक हिस्सा है। तो आप पता चल गया कि यूनाइटेड किंगडम तो क्या है, एक देश है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है, एक द्वीप है। तो इंग्लैंड क्या होगा, इसका एक हिस्सा होगा, क्योंकि मैंने आपको यहां पे पढ़ा दिया कि इंग्लैंड इसका एक हिस्सा है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई है कि अभी तक इंग्लैंड एक इसका हिस्सा है। अब इंग्लैंड के बारे में कुछ और जानकारी है, वह मैं आपको भी बताऊंगा, तब तक आप ये उतार लीजिए। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया गया है आपको, अब हमारे बचा है इंग्लैंड के बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं, और फिर आपके उम्मीद है कभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा कि तीनों एक ही और एक देश है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड एक दिल है। इंग्लैंड क्या है, दिल, पारंपरिक रूप से दिल है, किसका, यूनाइटेड किंगडम का। ये बात आपको याद रखनी है कि इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम का पारंपरिक रूप से दिल माना जाता है, यानी बिना दिल के हृदय के इंसान नहीं है, वैसे ही बिना इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम का भी कोई महत्व नहीं है। जब तक हृदय है तभी तक इंसान है, वैसे ही जब तक इंग्लैंड है तब तक यूनाइटेड किंगडम है। बात करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड किस द्वीप समूह है, द्वीप में है, तो इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में स्थित है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। ये ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पर है, ग्रेट ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी भाग में स्थित है।
स्थित है। याद रहेगी बात कि इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी भाग में स्थित है। आगे हम बात करें ग्रेट इंग्लैंड के बारे में, तो जो यूनाइटेड किंगडम देश एक हिस्सा है, बता दें कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के प्रशासनिक क्षेत्र आते हैं। क्या कि इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश या कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो एक तो है इंग्लैंड, दूसरा मैंने आपको बता दिया है वेल्स, तीसरा उत्तरी आयरलैंड, एक है स्कॉटलैंड। ठीक है, कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड यानी आयरलैंड का उत्तरी भाग शामिल है। ठीक है, याद रहेगा, और एक स्कॉटलैंड। ठीक है, ये चारों यूनाइटेड किंगडम के अंदर शामिल है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र अपनी स्वायत्तता में अपने अपने स्तर में एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, किसमें भिन्न है? स्वायत्तता। स्वायत्तता में एक दूसरे से भिन्न है, यानी अलग है। ठीक है, ये जो भी है चारों जो इस यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, स्वायत्तता के रूप में वह सभी एक दूसरे से भिन्न है। और अगर हम बात करें इंग्लैंड के बारे में, लगभग आप मेन बात मैंने आपको बता दी है। अब एक बात आप याद रखना, ठीक है, ये सभी यूनाइटेड किंगडम के हिस्से हैं। ये सभी क्या है? यूनाइटेड किंगडम के हिस्से हैं। और ज़्यादातर अब लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग हम पूछते हैं कि इंग्लैंड की राजधानी, तो सभी लंदन को ही इंग्लैंड की राजधानी बताते हैं। ठीक है, परंतु आपको एक बात याद रखनी है कि जो लंदन है वह इंग्लैंड की राजधानी नहीं है। वह किसकी राजधानी है? मैंने पहले बता दिया आपको, वह किसकी राजधानी है? यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। बात याद रहेगी कि लंदन इंग्लैंड की राजधानी नहीं है, सिर्फ ये यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। आज की क्लास में हम लोगों ने आपको इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के बारे में बताया है कि ये तीनों एक नहीं हैं, तीनों अलग अलग हैं। अब ये बात तो आपके भी जेहन में आ गई है कि तीनों अलग अलग है, आप लोग इस बात को समझ भी गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करोगे आप लोगों को? वैसे भी पता ही है, हम तो हर वीडियो में आपको बोलते हैं। अब आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है। ऐसा थोड़ी हम आपको बोलेंगे आप वीडियो शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, बुरी बात है। नहीं, वह तो आपकी विचारधारा है। जैसी विचारधारा आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप लाइक और शेयर नहीं करोगे। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह क्या करेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।